हेलो फ्रेंड, तो अब सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयताओं से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाटकर आप सभी के लिए टॉप 20 प्रश्न लाए। तो आप सभी 20 में से कितना का आंसर जानते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। यूक्रेन कहाँ स्थित है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, यूक्रेन कहाँ स्थित है? तो यूक्रेन जो स्थित है यूरोप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हेलसिंकी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, हेलसिंकी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हेलसिंकी सम्मेलन जो हुआ था हेलसिंकी में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हेलसिंकी में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? आपका ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीयताओं का क्या अर्थ है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, दो ध्रुवीयताओं का क्या अर्थ है? तो आप सभी को पता होगा कि दो ध्रुवीयताओं का जो अर्थ है, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंद प्रभाव। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पूर्वी गुट का नेतृत्व किसने किया? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी गुट का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी को पता होगा कि पूर्वी गुट का जो नेतृत्व किया था वह सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वार्सा पैक्ट सबसे पहले किस देश से अलग हुआ? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, वार्सा पैक्ट सबसे पहले किस देश से अलग हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि वार्सा पैक्ट जो सबसे पहले अलग हुआ था वह हुआ था अल्बानिया। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि नाटो का जो सदस्य नहीं है वह भारत नहीं है। क्या है? भारत नहीं है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। यदि आपसे पूछे कि कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य है तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रिटेन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे उनका नाम बताइए। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के जो लेखक हैं वह थे जे.एस. मिल। कौन थे? जे.एस. मिल थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाटो का सदस्य है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, कौन सा जो देश है वह नाटो का सदस्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो नाटो का जो सदस्य है वह ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पोलैंड में सॉलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, पोलैंड में सॉलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी को पता होगा कि पोलैंड में जो सॉलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व किया था उसका नाम है लेज वसेला। क्या है नाम? लेज वसेला। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंदा समझौता किसने करवाया? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, भारत पाकिस्तान के बीच जो ताशकंदा समझौता हुआ था वह किसने करवाया था? तो आप सभी को पता होगा कि कोसी ने करवाया था। किसने करवाया था? कोसी ने करवाया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का संविधान कब लागू हुआ? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ का जो है संविधान कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर जो है 1936। कब लागू हुआ था? 1936 में लागू हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1917 में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, 1917 में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता होगा कि 1917 में जो साम्यवादी राज्य की स्थापना की थी उसका नाम है लेनिन। किसने किया था? लेनिन ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अभी हम सब मिलकर 15 प्रश्नों को देख लें, इनमें से आपको कितना का आंसर आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है,
वारसा पैक्ट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? बताइए, आपसे आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, वारसा पैक्ट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि वारसा पैक्ट से जो सबसे पहला देश अलग हुआ था उसका नाम है अल्बानिया। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? बताइए, आपसे आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य बना था वह रूस बना था। कौन बना था? रूस बना था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब से माना जाता है? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है, शीत युद्ध का अंत जो है कब से माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध का जो अंत माना जाता है वह 1991 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1991 से माना जाता है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्रुश्चेव किस देश के नेता थे? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्रुश्चेव जो थे वह किस देश के नेता थे? तो आप सभी को पता होगा कि क्रुश्चेव जो थे वह सोवियत संघ के नेता थे। किस देश के नेता थे? सोवियत संघ के नेता थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए, आपसे आपसे प्रश्न पूछा गया है, शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उसका नाम है नेहरू। किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, राइट। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली वीडियो अपलोड करता हूँ।